आज़ादी अहिंसा से मिली, क्या आप भी मानते हैं कि ये सच है? ब्रिटिश 1947 में हमें छोड़कर जरूर चले गए थे, लेकिन 1947 में ही क्यों? आज़ादी के वादे तो 1920 में भी किए गए थे। तो इस बार ऐसा क्या हुआ वो भारत में रुकना अफोर्ड ही नहीं कर पाए? आज एक ऐसी कहानी सुनानी है जिसके हीरोज के नाम हमें पता नहीं, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन जरूर पता है। रॉयल इंडियन नेवी अपराइजिंग 8 फरवरी 1946 को कुछ ऐसा हुआ जिसने ब्रिटिशों को कन्विंस किया कि भारत पर कंट्रोल रखना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन पहली बात, 30,000 ब्रिटिश और 30 करोड़ इंडियंस को कंट्रोल कैसे कर पाए? एक झूठ के जरिए कि वो हमारे दोस्त है, वो यहाँ हमें एजुकेट करने के लिए आए हैं, जिसे हम व्हाइट मैन बर्डन भी कहते हैं। का एक वर्ग था जो इस लॉलीपॉप पर विश्वास करता था और दूसरी ओर था हमारा शेर, जिसने कहा आजादी कोई गिफ्ट नहीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ब्रिटिशों का ये दोगलापन पता था, इसलिए उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की ताकि ब्रिटिशों को धक्के मार के बाहर निकाला जा सके। लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी के बाद जापान ने सरेंडर किया। आईएनए अपने मिशन में फेल हो गए। आईएनए के उन 11,000 सोल्जर्स का क्या हुआ जिन्हें ब्रिटिशों ने कैप्चर किया था? उन्हें प्रिजनर ऑफ वॉर जैसे ट्रीट किया गया, उन्हें टॉर्चर किया गया। अगर ब्रिटिश सच में हमारे दोस्त होते तो क्या वो ऐसा करते? रॉयल इंडियन नेवी मुंबई, कराची, विशाखापट्टनम, मद्रास, अंडमान हर जगह ब्रिटिशों के लिए लड़ती रहती थी। उन्हें इस बात का गुस्सा आया कि रॉयल इंडियन नेवी के इंडियन सेलर्स सेम रैंक के ब्रिटिश सेलर से अलग ट्रीटमेंट मिलती थी। उन्हें सड़ा हुआ खाना मिलता था, उन्हें सन्स ऑफ कुली, जंगली कहा जाता था। रेसिज्म सरेआम होता था। ब्रिटिश कहते थे कि वो हमारे दोस्त हैं, हमारे पार्टनर्स हैं, लेकिन उनका बर्ताव कुछ और ही था। ये सच जब सेलर्स के सामने आया तब उन्होंने मुंबई में रिवोल्ट कर दिया, ब्रिटिश अफसर को शिप से फेंक दिया। ये खबर कोलकाता, चेन्नई, कराची तक पहुंच गई और वहां के सेलर्स ने भी यही किया। आईएनए के सारे सोल्जर्स को रिहा करने की, भारत को तुरंत छोड़ने की मांग की। ब्रिटिश डर गए। नेवी के बाद अगर आर्मी ने भी रिवोल्ट किया तो उन्होंने आज तक हमारे लिए गोली खाई है, उन्होंने हम पर ही गोली चलाई तो, और यही होने वाला था। नेवी को रोकने के लिए उन्होंने पुलिस से लाठीचार्ज करने को कहा, पुलिस नहीं मानी। इंस्टेड उन्होंने नेवी को ज्वाइन किया। ब्रिटिश जिस समंदर से, जिस शिप के बलबूते पर भारत राज करने आए थे, वही नैया आज डूबने वाली थी। अगर प्रॉमिस की बात करें तो पहले वर्ल्ड वॉर के बाद ही ब्रिटिशों ने हमें प्रॉमिस किया था कि वो हमें आजादी देंगे, लेकिन क्या वो इस प्रॉमिस पर खरे उतरे? बिल्कुल नहीं। वैसे ही दूसरे महायुद्ध के बाद भी अपने वादों से मुकर सकते हैं। ब्रिटिशों के लिए हमारी आजादी बस एक लॉलीपॉप थी। इसके बाद 25 लाख इंडियन सोल्जर्स ने वर्ल्ड वॉर लड़ा और कईयों ने अपनी जान भी गंवाई। अगर रॉयल इंडियन नेवी उन्हें अपनी शक्ति नहीं दिखाती तो शायद ये प्रॉमिस पिछले प्रॉमिस जैसा ही होता। लेकिन अब भारत जाग रहा था। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली भी कहते हैं कि इंडियन नेशनल आर्मी और रॉयल इंडियन नेवी की वजह से ही ब्रिटिशों को भारत छोड़ना पड़ा। तो हमें हमारे इतिहास में इतने बड़े इंसिडेंट्स के बारे में क्यों नहीं सिखाया जाता? ये बातें हमसे क्यों छुपाई जाती है? क्योंकि रॉयल नेवी के हीरोज के साथ हमारे ही लीडर्स ने बाद में क्या किया, ये सुनकर सर शर्म से झुक जाता है। नवल अपराइजिंग में सैकड़ों लोग जमकर मारे गए, लेकिन उस जमाने के सबसे बड़े पॉलिटिक्स पार्टियों ने इन वीरों को जिन्हें सपोर्ट करना चाहिए था, उन्हें छोड़कर ब्रिटिशों को सपोर्ट किया और नेवी के वीरों को सरेंडर करने के लिए कन्विंस किया और ये भी प्रॉमिस किया कि उन पर बाद में कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो वादा ब्रिटिश निभाने वाले थे ही नहीं, क्योंकि उनके लिए हर वादा था एक लॉलीपॉप। इन लोगों पर मुकदमा चला, उन्हें कोर्ट मार्शल किया गया, उन्हें महीनों के लिए जेल में रखा गया। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन इतना जरूर कहना चाहती हूँ, अगर आपका सच, आपकी अहिंसा, खुद पर ही की गई हिंसा का सच लोगों से छुपाने का काम करता है तो वो अहिंसा नहीं, खुद पर की गई हिंसा। 1 साल बाद जब भारत आजाद हुआ तब क्या उन्हें उनकी नौकरी वापस मिली? नहीं। क्यों नहीं? उन्हें जेल से छोड़ा गया। डेटा अवेलेबल है। सोचिए अगर उन्हें पॉलिटिकल सपोर्ट मिला होता तो इंडियन नेवी में जैसे मुंबई से लोग शामिल थे, कराची से भी तो शामिल थे, उनको पता था कि हम सब लोग एक ही कोज के लिए लड़ रहे हैं। सोचिए अगर इस भावना को बढ़ावा मिला होता तो शायद आज हमारे दो देशों के बीच जो तनाव है वो ना होता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, आजादी ना कभी मांग कर मिली है ना मिलने वाली है। आजादी मांगी नहीं जाती, आजादी छीनी जाती है। ये बात रॉयल नेवी के लोग तो समझ गए थे, लेकिन पॉलिटिशियंस को हमने अपना कहा, उन्हें ये बात समझ नहीं आई। जैसे इतिहास हमारे इतिहास के पन्नों से गायब है, उनके नाम भी उन्हीं जेल के दीवारों में कैद हैं जहां उन्होंने आजादी के सपने देखे थे। लेकिन उन बेनाम हीरोज को हमें थैंक यू कहने की जरूरत है, क्योंकि पहली बार ब्रिटिशों को समझ आ गया था कि उनके पास भारत में ज्यादा टाइम नहीं है। नहीं तो पता नहीं हिंदू मुस्लिम करके उन्होंने एक देश के 2 देश बनाए और न जाने और कितने टुकड़े हो जाते। अब जाते हैं उस सवाल पर जो वीडियो की शुरुआत में हमने आपसे पूछा था। क्या आपको लगता है कि हमें आजादी शांति से, अहिंसा से मिली है, या भारत की इंडिपेंडेंस का रास्ता भी इनजस्टिस और हमारे खुद के खून से रंगा? इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प कीजिए, क्योंकि ये कहना कि हमें आजादी शांति से, अहिंसा से मिली है, ऐसे कहने जैसा है जैसे आईएनए का, रॉयल नेवी का, उन सेलर्स का 25 लाख जवानों का कंट्रीब्यूशन व्यर्थ है, जिन्होंने हमारे लिए अपनी जान गंवाई, और ये सच आप तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी।